हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ दीपक कुमार फ्रॉम सिस्टमेटिक बायोलॉजी। आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल्स में। इसके आइए हम लोग जहां पढ़ चुके थे और जहां से टॉपिक छोड़ चुके थे उसके बाद पढ़ेंगे। इसके पहले यानी लिम्फोसाइट टॉपिक पढ़ने से पहले हम आपको एक बार रिमेंबर कराना चाहते हैं कि हम लोग पढ़ चुके थे प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में, यानी जिसको कहते हैं असंक्रमितता के बारे में, यानी इम्यूनिटी सिस्टम्स के बारे में। इसमें हम लोग पढ़े थे कि इम्यूनिटी सिस्टम यानी हमारे शरीर में रोग से लड़ने की वैसी क्षमता है जो कि रोग से लड़ने में हम लोगों को मदद करता है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि प्रतिरक्षा तंत्र को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया था। एक को कहते अंतर्जात प्रतिरक्षा तंत्र और दूसरे को कहते उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र। हम इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अंतर्जात और उपार्जित दोनों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उपार्जित लक्षण के बारे में। तो हमने आप लोगों से चर्चा किया था कि उपार्जित लक्षण के दो प्रकार है, एक को लिम्फोसाइट्स कहेंगे और दूसरे को एंटीबॉडी कहेंगे। अब आज का जो टॉपिक है वो लिम्फोसाइट्स है। उसको समझना है कि लिम्फोसाइट्स किस मतलब कहाँ बनती है और इसके बनने की विधि को क्या कहते हैं, जो कि आप लोगों से हमेशा एग्जामिनेशन व्यू में पूछा जाता है कि लिम्फोसाइट्स कहाँ बनती है। तो टॉपिक को और करेंगे लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स की सभी कोशिकाएं अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में बनती है। याद रखिएगा, गौर कीजिएगा, ये सवाल हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि लिम्फोसाइट्स की सभी कोशिकाएं कहाँ बनती है। तो लिम्फोसाइट्स की सभी कोशिकाएं अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में बनती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कोशिका के बनने की इस प्रक्रिया को क्या नाम देते हैं। तो कोशिका के बनने यानी लिम्फोसाइट्स के बनने की इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। तो लिम्फोसाइट्स के बनने की इस प्रक्रिया को हिमेटोपायसिस, क्या नाम है, गौर कीजिएगा, हिमेटोपायसिस कहते हैं। ये दोनों ही सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि लिम्फोसाइट्स की सभी कोशिकाएं कहाँ बनती है। तो आंसर देंगे अस्थि मज्जा, और दूसरा लिम्फोसाइट बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, हिमेटोपायसिस कहेंगे। अब 2 पॉइंट्स हो चुका है लिम्फोसाइट्स के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिम्फोसाइट्स के प्रकार के बारे में कि लिम्फोसाइट्स को जनरली 2 भागों में बांटा गया है, यानी 2 प्रकारों में बांटा गया है। एक का नाम है टी लिम्फोसाइट्स और दूसरे का नाम है बी लिम्फोसाइट्स। दोनों को गौर करना है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। हमेशा +2 वाले एग्जामिनेशंस में सवाल आता है और इन सवाल जो कि खासकर विशेष रूप से एग्जामिनेशन व्यू से पूछे जाते हैं। टी लिम्फोसाइट्स, अब यहाँ जानने वाली कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हेल्पफुल है और हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये सवाल पूछे जाते हैं। तो अब गौर करना है कि कौन सा सवाल लिम्फोसाइट से पूछे जाते हैं। तो पहला कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि लिम्फोसाइट्स के 2 रूप है, एक का नाम टी लिम्फोसाइट्स और दूसरे का नाम बी लिम्फोसाइट्स। यहाँ गौर करना है टी लिम्फोसाइट्स के बारे में कि टी लिम्फोसाइट्स थीमस में परिपक्व होता है यानी मैच्योर होता है। याद रखिएगा, हमेशा अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि टी लिम्फोसाइट्स कहाँ मैच्योर होता है, कहाँ परिपक्व होता है, तो हमेशा ऑब्जेक्टिव में टिक लगाइएगा थीमस में, पहला पॉइंट। दूसरा ये यानी दूसरा टी लिम्फोसाइट्स का मुख्य काम क्या है, शरीर में बनने वाले संक्रमित कोशिकाओं को मारना। यानी जो भी शरीर में इन्फेक्टेड सेल्स है उसको टी लिम्फोसाइट्स किल करता है, यानी मारने का काम करता है, उसको नष्ट करता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट्स, टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ होगा, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। गौर कीजिएगा यहाँ पे पॉइंट, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछेगा टी लिम्फोसाइट्स कहाँ परिपक्व होता है तो ऑप्शन देना है थीमस। लेकिन अगर सवाल पूछेगा कि टी लिम्फोसाइट्स कहाँ बनता है तो ऑब्जेक्टिव में आंसर देंगे अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो। यहाँ पे 2 पॉइंटों की हम लोगों ने चर्चा कर दिया कि टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होगा और परिपक्व थीमस में होता है। साथ ही साथ ये लिम्फोसाइट्स हमारे शरीर में संक्रमित कोशिकाओं को मारता है और एक विशेष प्रकार के एंटीजन्स को उत्पन्न करता है। यहाँ गौर कीजिएगा, एंटीजन्स को उत्पन्न करता है। यानी एज ए समरी ये टॉपिक काफ़ी जटिल है यानी कॉम्प्लेक्स है, इसको अच्छे तरीक़े से समझना है। यानी 4 मेजर पॉइंट है जो कि पढ़ने से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एकदम गौर से देखिए, यानी चारों पॉइंट को हम फिर से एक बार रिमाइंड करवा देते हैं। पहला, टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ होगा, तो निर्माण में सवाल आएगा तो ऑप्शन में टिक लगाएंगे अस्थि मज्जा। और दूसरा, अगर पूछे कि कहाँ परिपक्व होता है तो आंसर में टिक लगाएंगे थीमस। इसका काम क्या है टी लिम्फोसाइट्स का, तो हमारे शरीर में बनने वाले संक्रमित कोशिकाओं को मारना और हमारे शरीर में एंटीजन्स उत्पन्न करना जो रोग से लड़ने में मदद। नेक्स्ट पॉइंट है बी लिम्फोसाइट्स। गौर कीजिएगा, इसके पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं टी लिम्फोसाइट्स के बारे में, उसी तरह नेक्स्ट टॉपिक है बी लिम्फोसाइट्स। यहाँ गौर करेंगे इसमें भी कि बी लिम्फोसाइट्स लिम्फ नोड्स में कहाँ परिपक्व होगा, लिम्फ नोड्स में। याद कीजिएगा, पहले वाले में हम आपको, अब देखिए अंतर भी आप समझते चलिएगा कि बी लिम्फोसाइट्स कहाँ परिपक्व हुआ, तो बी लिम्फोसाइट्स परिपक्व हुआ लिम्फ नोड्स में
और इसके पहले जो हम लोग चर्चा कर चुके थे कि टी लिम्फोसाइट्स कहाँ परिपक्व हुआ, तो टी लिम्फोसाइट्स थीमस में परिपक्व हुआ, यानी एक अंतर हो गया बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स में। दूसरा पॉइंट आएंगे कि बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में, अब गौर कीजिएगा, दोनों का निर्माण यानी टी लिम्फोसाइट्स या बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ होगा, तो अस्थि मज्जा यानी जिसको हम लोग कहेंगे बोन मैरो। यानी क्लियर कट कॉन्सेप्ट है आपके पास कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ होता है, तो आंसर देंगे हमेशा आप बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा। 2 पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा काम, इसका भी कार्य है एंटीजन बनाना, तो लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट का भी कार्य है एंटीजन बनाना और बी लिम्फोसाइट का ही काम है एंटीजन्स बनाना। टी लिम्फोसाइट्स का काम था कि एंटीजन्स बनाते हुए शरीर में संक्रमित कोशिकाओं को मारना, लेकिन यहाँ बी लिम्फोसाइट्स का काम क्या है कि एंटीजन्स तो बनाएगा ही, साथ ये एंटीजन्स प्लाज्मा कोशिका के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लाज्मा कोशिका के रूप में। और ये प्लाज्मा कोशिका हमारे बॉडी में एंटीबॉडी के तरह कार्य करेगा, यानी शरीर में जाएगा और शरीर में मौजूद रहकर हमारे रक्त में यानी ब्लड में जो भी इन्फेक्शंस है, जो भी संक्रमित कोशिकाएं हैं उसको मारने का कार्य करता है। तो दोनों ही पॉइंट यानी टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स आपके एग्जामिनेशंस व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए और लाइक बटन पे प्रेस कीजिए अगर आपको अच्छा लगा तो। नेक्स्ट पॉइंट हम आपसे मिलेंगे यानी अगले वीडियो में, जो कि एंटीजन्स टॉपिक है, और ये एंटीजन्स आपके एग्जामिनेशंस के लिए उसी तरह इम्पॉर्टेंट है जिस तरह की लिम्फोसाइट्स इम्पॉर्टेंट है। धन्यवाद।